अब आतंकियों का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जम्मू कश्मीर पुलिस के बेड़े में अब शामिल हुआ है कंटेनराइज्ड ट्यूबलर फायरिंग रेंज। इस समय हम उसी कंटेनराइज्ड ट्यूबलर फायरिंग रेंज में मौजूद हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर कमांडो जो है वो यहां पर फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस कंटेनराइज्ड ट्यूबलर फायरिंग रेंज का मकसद है कि जवानों की फायरिंग जो है वो एक्यूरेसी हो सके। साथ में जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर घाटी में चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है इन्हीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की रहती है। इसकी अगर खूबियों की बात करें, ये सबसे पहले टाइम बचाता है, वहीं दूसरी तरफ आतंक, इसका मकसद ये रहता है एक गोली एक दुश्मन एक निशाना। यानी कि जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये तकरीबन 30 मीटर की दूरी पर जवान ने जो टारगेट है उसको फिक्स किया है। अलग अलग तरीके के टारगेट जो है इसके अंदर फिक्स किए जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे आप देख सकते हैं, इसमें 3 तरीके की फायरिंग प्रैक्टिस जो है वो की जा सकती है। जो आप जवान को देख रहे हैं इस समय लाइंग पोजीशन में है, दूसरी तरफ जो जवान है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, और उसके बाद जवान जो है वो नी पोजीशन में, यानी कि 3 तरीके के पोजीशन जवान ले सकते हैं। वहीं अगर लाइव ऑपरेशन होता है तो उस वक्त जवान की एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो, साथ में पलक झपकते ही आतंकी का काम तमाम करने में इस कंटेनराइज्ड ट्यूबलर फायरिंग रेंज की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहती है। क्योंकि खास मकसद इसका ये है कि फायरिंग में एक्यूरेसी हो। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर जो पोजीशन है ये देखिए कि ये अब अलग तरीके का है, यानी कि जो सामने टारगेट है वो 15 मीटर का है। अब जवान जो है वो नी पोजीशन में फायर करेगा, यानी कि अलग अलग तरीके से जो पोजीशंस है वो यहाँ पर दी जाएगी, और कमांड सेंटर जो है वो इसके लिए बनाया गया है। सीसीटीवी में हर जवान की फायरिंग की जो फायरिंग जवान यहाँ पर कर रहा है उसमें यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, ताकि बाद में जवान को दिखा सके कि उसने कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी से फायर किया है। वहीं इस कंटेनर में एक और ख़ास खूबी है, जितनी भी फायरिंग हो रही है वो रिकॉर्ड होती है। यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए पूरी तरीके से हर चीज़ रखी गई है, और यहाँ पर AK-47 हो, स्मॉल आर्म्स पिस्टल्स हो, AK-56 हो। जो जवान आप फायर करते हुए देख रहे हैं वो अभी AK-47 से फायर कर रहे हैं। मकसद जम्मू कश्मीर पुलिस का ये है कि पुलिस को टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसिंग में आ सके, साथ में अलग अलग तरीके के जो मॉडर्न हथियार हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, वो इन जवानों को दिए जा सके, ताकि आतंकियों के खिलाफ जो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है उसमें यही जवान जो है अपनी मेन भूमिका निभाते हैं। अब आतंकियों का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि पलक झपकते ही अब आतंकियों का काम तमाम होने वाला है। अब इसी कंटेनर ट्यूबलर फायरिंग रेंज के अंदर यही वो जवान हैं जो प्रैक्टिस करेंगे। इस कंटेनराइज्ड ट्यूबलर फायरिंग रेंज में दिन हो या रात पूरी तरीके से प्रैक्टिस जो है वो की जा सकती है। और जम्मू कश्मीर में ना सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर घाटी में भी इसी तरीके का 2 ट्यूब वाला कंटेनराइज जो है ट्यूबलर फायरिंग रेंज पहुंचाया गया है, और इसी के अंदर अब जवान और ऑफिसर्स फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि उनकी एक्यूरेसी करेक्ट हो सके, यानी कि एक दुश्मन एक गोली एक निशाना। इस समय मैं मौजूद हूँ कंट्रोल रूम में, जहां पर कंटेनराइज्ड ट्यूबलर फायरिंग शूटिंग रेंज जो है वो कंट्रोल की जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ पर जवान और ऑफिसर्स को यहाँ पर बैठे हुए जो कमांड ऑफिसर हैं वो यहाँ से कमांड देते हैं कि आपको फायर किस तरीके से करना है, कितनी रेंज में रहता है। जवानों को आप देख सकते हैं
एक लाइन पोजीशन में है, एक नी पोजीशन में है। इसमें 3 पोजीशन में फायर किया जा सकता है और एक्यूरेसी का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है और उसकी एक्यूरेसी जो है वो इस कंप्यूटर पे आती है कि जवान ने कितनी एक्यूरेट फायर जो है यहाँ पर किया। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है ऑफिसर जो इस पूरे कंटेनर को कंट्रोल करते हैं, जवान की फायरिंग एक्यूरेसी को मापते हैं कि जवान ने कितनी एक्यूरेसी से फायर किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 4 सीसीटीवी कैमरे इस पूरे कंटेनर में लगे हुए हैं और जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं जो ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर पता चलता है कि जवान की कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है। सर, किस तरीके से आप इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं? सर, पहले तो अंदर जो भी फायरर होगा उसको यहाँ से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि फायर किस तरीके से किया जाएगा, किस पोजीशन में उसने फायर करना है। जैसे ही वो फायर करता है उसके पास फायरिंग बोर्ड डिस्प्ले यूनिट लगा हुआ है जिसमें वो अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकता है कि गोली कहाँ लग रही है, मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, कैसे किन चीज़ों को वहाँ पे करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो फायरर अंदर होगा उसको एयर मॉप्स लगाने बहुत ज़रूरी है और गॉगल्स बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। तो सर, फायरर के लिए यहाँ अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकता है वो किस तरह से फायर करता है। 2 ट्यूब इसमें है? सर, 2 ट्यूब्स हैं, 2 लेन्स हैं, इसमें 2 बंदे एट ए टाइम फायर कर सकते हैं, लेन 1 लेन 2। और फायरर यहाँ पे देख सकता है एक ट्यूब में हम फायरर की पोजीशन जो है 10 मीटर का सिमुलेटर लगा सकते हैं, दूसरा फायरर 150 मीटर पे 300 मीटर पे फायर कर सकता है, एक फायरर पिस्टल से भी फायर कर सकता है, AK-47 से, SLR से, इंसास से, LMG से इसमें फायर कर सकता है। LMG भी यूज की जा सकती है? हाँ सर, कंटिन्यूसली तो नहीं, बट हम 50 राउंड एट ए टाइम फायर कर सकते हैं। 2 घंटे की फायरिंग के बाद हम आधे घंटे का ब्रेक मशीन को देना पड़ता है। चाहे दिन या रात, दोनों 24/7 हम इसमें फायर कर सकते हैं। तो इससे आपको लगता है कि टाइम भी बचता है? बहुत सेविंग होता है सर, टाइम सेविंग है। नफरी को एक जगह से दूसरी जगह लगाने में जो टाइम हमारा वेस्ट होता है वो बिल्कुल सेव होता है। एक्यूरेसी बढ़ती है, वेपन की जीरोइंग भी यहाँ होती है। साफ तौर पे आप यहाँ पे ऑफिसर है जो पूरे इस कंटेनर को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको आप सुन सकते थे और आप देखिए कि किस तरीके से जवान जो है वो लगातार इस कंटेनर में फायर कर रहा है। दिन हो या रात, इसमें पूरी तरीके से प्रैक्टिस की जा सकती है और यहाँ से जो आप माइक सुन रहे हैं, यहाँ से इस कंटेनर में कमांड दी जा रही है इन जवानों को कि आपको किस तरीके से एम करना है, किस तरीके से फायर करना है। मकसद जम्मू कश्मीर पुलिस का ये है कि आतंकियों का अब काम जो है वो पूरी तरीके से तमाम होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। उसके तहत जो जवान हैं वो लगातार आतंकियों का काम तमाम कर रहे हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के बेड़े में एक नया हथियार जो है वो शामिल हुआ है। इससे जवानों को खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है उनकी फायरिंग एक्यूरेसी में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं SSP कुलबीर सिंह साहब। सर, नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है अब फायरिंग रेंज के लिए, इस कंटेनर का क्या फ़ायदा है और ख़ास तौर पे जब रियल टाइम एक्शन होगा ख़ास तौर पे आतंकियों के साथ, तो उस समय जवानों को कैसे मदद करेगा ये? इससे पहले हम ओपन एयर में शूटिंग करते थे और उसमें एक्यूरेसी का हमें रहता था, अभाव रहता था। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक तो समय बचेगा क्योंकि आपने कहीं तामझाम लेके दूर नहीं जाना है, दूसरा टाइम बचेगा, टाइम आप डे नाइट कभी भी इस पर शूटिंग कर सकते हैं, और तीसरा जो है एक्यूरेसी इसमें बहुत ज़्यादा है। या हर फायरिंग के एक बुलेट के बाद आपको कमांड अंदर से आ जाएगी कि आपको इफ शूटिंग जो है एम दूसरी जगह लेना है, आपका एम में ही गड़बड़ हो रही है, जो हम फील्ड फायर में नहीं कर सकते। वहाँ जितनी गोलियाँ 10-20 गोलियाँ जितनी आपने फायर की उसके बाद में आपको जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हर बुलेट के बाद आप चेक करके उसमें एक्यूरेसी ला सकते हैं। आपको लगता है कि जब ऑपरेशन होगा आतंकियों के साथ ये मददगार साबित होगा खासतौर पे जवानों की स्किल्स में? यस, डेफिनेटली स्किल इसके इम्प्रूव होंगे और यही हमारा मकसद भी है। सर, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं। ये कंटेनराइज शूटिंग रेंज है जिसमें 2 जवान एट ए टाइम शूटिंग कर सकते हैं। इसका 10 मीटर से लेकर 300 मीटर तक आप इसकी शूटिंग कर सकते हैं और इसमें 3 पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन और लाइंग पोजीशन। तीनों पोजीशन से आप फायर कर सकते हैं। जो फील्ड में भी हम 3 पोजीशन से फायर करते हैं और यहाँ भी वो तीनों पोजीशंस आपको मिलती हैं और आप तसल्ली के साथ फायर कर सकते हैं। फायर एक्यूरेसी बेटर हो सकती है। इवन इफ कमांड सेंटर से कोई नहीं बता रहा है, यहाँ पे एक स्क्रीन लगी है जिस स्क्रीन में फायरर खुद अपना फायर देख रख सकता है कि वो किस जगह फायर कर सकता है और उसमें एक्यूरेसी लाने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। साफ तौर पे आप यहाँ पे SSP जो थे उनको सुन सकते थे जो बता रहे हैं कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो पहली बार यहाँ पे देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के बेड़े में अब ये
कंटेनर फायरिंग रेंज जो है वो शामिल हुआ है। साफ तौर पे अब जवानों की जो फायरिंग स्किल्स है उसको बेहतर बनाने के लिए, और जब आतंकियों के साथ रियल टाइम एक्शन होगा तो समय आतंकियों का काम जो है वो चंद सेकंडों में तमाम हो जाएगा। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए जम्मू से।